महाराष्ट्र हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर एक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए महाराष्ट्र सरकार से तत्काल इसे वापस लेने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट उस पर आपको दिखाते हैं। हज कमेटी में हिंदू सीईओ, मौलानाओं को खल रही हिंदू की मौजूदगी। हज कमेटी के हिंदू सीईओ पर छिड़ा महायुद्ध। संसद में वक्फ पर नया कानून बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र हज कमेटी में एक हिंदू सीईओ की नियुक्ति हुई है। ऐसा पहली बार है कि एक हज कमेटी का सीईओ हिंदू होगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला विवाद बन गया है। मुस्लिम समाज के मौलाना और एआईएमआईएम पार्टी के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जाधव को महाराष्ट्र हज कमेटी का सीईओ बनाया है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने कड़ा ऐतराज जताया। महाराष्ट्र हुकूमत ने हज कमेटी का सीईओ एक हिंदू को बनाया है। उस हिंदू का इस्लाम से क्या रिश्ता, क्या नाता, उस बेचारे को यह भी नहीं मालूम कि हज कहते किसे हैं। सीईओ नज्म व नक्श व्यवस्था करने वाले आदमी गैर मुस्लिम बना दिया गया। ये खालिस मजहबी मामले में महाराष्ट्र सरकार की मुदाखलत है। पूरे महाराष्ट्र में न जाने कितने आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस मुसलमान हैं, और इसमें किसी मुसलमान अधिकारी को सीईओ बना दिया जाता। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से हिंदू सीईओ को हटाकर किसी मुसलमान अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की। हुकूमत मजहबी मामलात में भी मुदाखलत करके अपना कंट्रोल चाहती है। ये खतरनाक बात है और इन तमाम चीजों से हुकूमतों को अलग रहना चाहिए और मजहबी मामलात में कतई मुदाखलत नहीं करना चाहिए। देश भर में आमतौर पर राज्य हज कमेटियों के सीईओ मुस्लिम ही रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पहली बार है जब किसी गैर मुस्लिम आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी वजह से इस फैसले का विरोध हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम मौलानाओं का आरोप है कि हज कमेटी में गैर मुसलमान सीईओ नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है? हज कमेटी अधिनियम 2002 के अनुसार धारा 25 के अनुसार सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ये कहा गया है अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। यानी गैर मुस्लिम अधिकारी की नियुक्ति कानून वैध है। जब कानून इस बात की इजाजत देता है तो हज कमेटी में गैर मुसलमान शामिल हो सकता है। फिर मौलाना और नेताओं को ऐतराज किया। सवाल यह है कि क्या एक हिंदू आईएएस अधिकारी का सीईओ जैसे पद पर पहुंच जाना मौलानाओं को नागुजारा है? ये नियुक्ति कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है और सरकार ने फैसला प्रशासनिक दक्षता के आधार पर लिया, लेकिन ये विवाद धर्म के नाम पर बढ़ता ही जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि विवाद आगे कितना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर एक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए महाराष्ट्र सरकार से तत्काल इसे वापस लेने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट उस पर आपको दिखाते हैं। हज कमेटी में हिंदू सीईओ, मौलानाओं को खल रही हिंदू की मौजूदगी। हज कमेटी के हिंदू सीईओ पर छिड़ा महायुद्ध। संसद में वक्फ पर नया कानून बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र हज कमेटी में एक हिंदू सीईओ की नियुक्ति हुई है। ऐसा पहली बार है कि एक हज कमेटी का सीईओ हिंदू होगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला विवाद बन गया है। मुस्लिम समाज के मौलाना और एआईएमआईएम पार्टी के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जाधव को महाराष्ट्र हज कमेटी का सीईओ बनाया है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने कड़ा ऐतराज जताया। महाराष्ट्र हुकूमत ने हज कमेटी का सीईओ एक हिंदू को बनाया है। उस हिंदू का इस्लाम से क्या रिश्ता, क्या नाता, उस बेचारे को यह भी नहीं मालूम कि हज कहते किसे हैं। सीईओ
नज्म व नक्श व्यवस्था करने वाले आदमी गैर मुस्लिम बना दिया गया। ये खालिस मजहबी मामले में महाराष्ट्र सरकार की मुदाखलत है। पूरे महाराष्ट्र में न जाने कितने IAS, IPS, PCS, PPS मुसलमान हैं, उनमें किसी मुसलमान अधिकारी को CEO बना दिया जाता। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से हिंदू CEO को हटाकर किसी मुसलमान अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की। हुकूमत मजहबी मामलात में भी मुदाखलत करके अपना कंट्रोल चाहती है। ये खतरनाक बात है और इन तमाम चीजों से हुकूमतों को अलग रहना चाहिए और मजहबी मामलात में कतई मुदाखलत नहीं करना चाहिए। देश भर में आमतौर पर राज्य हज कमेटियों के CEO मुस्लिम ही रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पहली बार है जब किसी गैर मुस्लिम IAS अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी वजह से इस फैसले का विरोध हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम मौलानाओं का आरोप है कि हज कमेटी में गैर मुसलमान CEO नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है? हज कमेटी अधिनियम 2002 के अनुसार धारा 25 के अनुसार CEO की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ये कहा गया है अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, यानी गैर मुस्लिम अधिकारी की नियुक्ति कानून वैध है। जब कानून इस बात की इजाजत देता है तो हज कमेटी में गैर मुसलमान शामिल हो सकता है। फिर मौलाना और नेताओं को एतराज किया। सवाल यह है कि क्या एक हिंदू IAS अधिकारी का CEO जैसे पद पर पहुंच जाना मौलानाओं को नागुजारा है? ये नियुक्ति कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है और सरकार ने फैसला प्रशासनिक दक्षता के आधार पर लिया, लेकिन ये विवाद धर्म के नाम पर बढ़ता ही जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि विवाद आगे कितना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर एक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए महाराष्ट्र सरकार से तत्काल इसे वापस लेने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट उस पर आपको दिखाते हैं। हज कमेटी में हिंदू CEO, मौलानाओं को खल रही हिंदू की मौजूदगी। हज कमेटी के हिंदू CEO पर छिड़ा महायुद्ध। संसद में वक्फ पर नया कानून बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र हज कमेटी में एक हिंदू CEO की नियुक्ति हुई है। ऐसा पहली बार है कि एक हज कमेटी का CEO हिंदू होगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला विवाद बन गया है। मुस्लिम समाज के मौलाना और AIMIM पार्टी के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मनोज यादव को महाराष्ट्र हज कमेटी का CEO बनाया है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने कड़ा एतराज जताया। महाराष्ट्र हुकूमत ने हज कमेटी का CEO एक हिंदू को बनाया है। उस हिंदू का इस्लाम से क्या रिश्ता, क्या नाता? उस बेचारे को यह भी नहीं मालूम कि हज कहते किसे हैं। CEO नज्म व नक्श व्यवस्था करने वाले आदमी गैर मुस्लिम बना दिया गया। ये खालिस मजहबी मामले में महाराष्ट्र सरकार की मुदाखलत है। पूरे महाराष्ट्र में न जाने कितने IAS, IPS, PCS, PPS मुसलमान हैं, उनमें किसी मुसलमान अधिकारी को CEO बना दिया जाता। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से हिंदू CEO को हटाकर किसी मुसलमान अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की। हुकूमत मजहबी मामलात में भी मुदाखलत करके अपना कंट्रोल चाहती है। ये खतरनाक बात है और इन तमाम चीजों से हुकूमतों को अलग रहना चाहिए और मजहबी मामलात में कतई मुदाखलत नहीं करना चाहिए। देश भर में आमतौर पर राज्य हज कमेटियों के CEO मुस्लिम ही रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पहली बार है जब किसी गैर मुस्लिम IAS अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी वजह से इस फैसले का विरोध हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम मौलानाओं का आरोप है कि हज कमेटी में गैर मुसलमान CEO नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है? हज कमेटी अधिनियम 2002 के अनुसार
धारा 25 के अनुसार सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ये कहा गया है अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, यानी गैर मुस्लिम अधिकारी की नियुक्ति कानून वैध है। जब कानून इस बात की इजाजत देता है तो हज कमेटी में गैर मुसलमान शामिल हो सकता है। फिर मौलाना और नेताओं को एतराज किया। सवाल यह है कि क्या एक हिंदू आईएएस अधिकारी का सीईओ जैसे पद पर पहुंच जाना मौलानाओं को नागुजारा है? ये नियुक्ति कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है और सरकार ने फैसला प्रशासनिक दक्षता के आधार पर लिया, लेकिन ये विवाद धर्म के नाम पर बढ़ता ही जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि विवाद आगे कितना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।